हेलो डियर स्टूडेंट, बिना अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं संदीप सर। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, क्योंकि कल आपका पेपर है और ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए देखते हैं एमएसटी क्वेश्चन। बेटा पहला क्वेश्चन है कि वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। बेटा लेंचो घर कहां था? ऑप्शन में आपको मिल जाएगा ऑफ ए लो हिल या आपको मिल जाएगा बॉटम ऑफ द हिल। फिर बेटा दूसरा क्वेश्चन है लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्क फॉर। बेटा लेंचो ने कितने रुपए के लिए बोला था? 100 पीसेस के लिए बोला था। तो ऑप्शन में आपको क्या मिल जाएगा? 100। बेटा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। बेटा जब रुपए पूरे नहीं भेजे थे तो लेंचो ने जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय थे उनको क्या बोल दिया था? बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब बेईमान लोग। द पोस्ट मास्टर वॉज ए, बेटा डॉट लिखा ए एमेबल फेलो। बेटा एमेबल फेलो बीच में आपको मिल जाएगा फ्रेंडली। जहां पर आप जाए एमेबल फेलो, आपको क्या देखना है बीच में? फ्रेंडली। लेंचो रोट ए लेटर टू इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो। बेटा आपको क्या मिल जाएगा लास्ट में? ऑप्शन में हंगरी मिल जाएगा। बेटा तीसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन। बेटा मंडेला को प्रेसिडेंट किसने बनाया था? तो लोगों ने बनाया था। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? पीपल। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। बेटा मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? तो मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। तो नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक। फिर लिखा हुआ बेटा डॉट डॉट में ऑफ साउथ अफ्रीका। तो आप क्या रखना है? वो क्या बने थे साउथ अफ्रीका के? वो बने थे प्रेसिडेंट। फिर बेटा देखेंगे ऑन द पोडियम वॉज फर्स्ट शोर्न इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। बेटा आपको ऑप्शन मिल जाएगा मिस्टर डी क्लर्क। बेटा लिखा है द, फिर लिखा हुआ डॉट डॉट टुक प्लेस टू द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। बेटा आपको ऑप्शन देखना है शर्मनीज हो जाएगा। एन फ्रैंक वांट्स टू कीप डायरी बिकॉज। बेटा वो डायरी क्यों रख रही थी? क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा सी हैज नो फ्रेंड्स टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स। बेटा लिखा है यहां से द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक एंड। बेटा आपको क्या दिख जाएगा? ए फादर। जब एन फ्रैंक में डायरी में लिखवाया गया था तो उसमें आपको मिलेगा एन फ्रैंक वाले में डक फादर। तो बेटा ऑप्शन में क्या मिल जाएगा आपको? फादर। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। बेटा आपको ऑप्शन मिल जाएगा कॉफी। टी भी मिलेगा लेकिन आपको याद क्या रखना है? कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है कि महासिर इज ए लार्ज फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ। कौन सी रिवर बेटा मिलेगा ऑप्शन में आपको? कावेरी रिवर। तो आपको कावेरी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू आवर फ्रेंड कंपेन एंड गाइड। तो बेटा आपको ये पूरा लिखा मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो उस ऑप्शन हमारा सही क्या हो जाएगा? गाइड। द बस फेयर फ्रॉम वलीज विलेज टू द टाउन वाज। बेटा वल्ली को आने जाने कितना क्या लगता था? वो 30 पैसे लगता था। द गर्ल वलियामई वाज कॉल्ड। बेटा वलियामई क्या बोला था? वल्ली बोला जाता था। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? वल्ली। हु वाज ट्रिकी। बेटा ट्रिकी क्या था? ट्रिकी एक कुत्ता था, यानी ए डॉग। एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी। बेटा जो क्लिनिक डॉक्टर था उसने ट्रिकी को क्या नहीं दिया था? उसको भोजन नहीं दिया था। कितने दिन तक? फॉर 2 डेज। ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज। बेटा ट्रिकी प्रॉब्लम क्या थी? वो भुक्खड़ था, लालची था, वो ज्यादा खा लेता था ना तो उसको वॉमिट शुरू हो गई थी। तो वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। हु वाज मिसेज पंफरे। बेटा पंफरे कौन थी? द मिस्ट्रेस। फिर बेटा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि मिसेज पंफरे वाज ए, मतलब मिसेज पंफरे क्या थी? रिच लेडी थी वो। ट्रिकी वुड टैकल ए मीट एन एनी आवर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट। बेटा यहां से होगा फॉल्ट। फॉल्ट, फॉल्ट वाज ग्रीड। उसकी गलती क्या थी? वो लालची था, वो लालच उसको आ जाता था। तो ऑप्शन मेरा क्या सही हो जाएगा? ग्रीड। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग डॉक्टर, डॉक्टर बेटा क्या करता? कीप एन आई ऑन द डॉग गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीफ स्टोरी। बेटा नरेटर कौन थे? तो वो हरि सिंह थे। व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल। बेटा हरि सिंह अनिल से क्या चाहता था? वो सिर्फ अनिल से काम चाहता। तो ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा वर्क। व्हेन द थीफ अवेक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड। जब थीफ जब सुबह जगा तो कहां पहुंचा दिखाई दिया अपने आप को? अनिल हैड मेड द टी।
तो बेटा देखो अब हम सीखने जा रहे हैं सेंटेंस फॉर्मेशन बाय रीऑर्डरिंग। बेटा रीऑर्डरिंग क्या होता है कि हमें ये इनकरेक्ट लिखे होते हैं और हमें क्या करते हैं बेटा, करना होता है बेटा, जो इनका सीक्वेंस होता है बनाने का, सबसे पहले ढूंढना पड़ता है सब्जेक्ट। बेटा सब्जेक्ट यहां क्या हो जाएगा, तो जैसे लिखा इनिंग बाई एन द मैच वॉन इंडिया, ठीक है बेटा, कैसे इसको बनाएंगे हम। और जैसे लिखा माई टार्ड स्विमिंग मी ब्रदर, लिखा हिम गिव टू ईट समथिंग प्लीज। अब बेटा ये ऐसे भी आपको मिल जाएगा इस तरीके से, तो हमें इनको कैसे करना है जरा देखते हैं। बेटा लिखेंगे यहां से हम इंडिया won the match by an inning बेटा इनिंग्स कर लो, इनिंग्स। अब बेटा दूसरा देखेंगे तो माई टॉट, तो क्या हो गया माई फादर, बेटा माई फादर टॉट मी स्विमिंग, टॉट मी स्विमिंग। अब बेटा यहां देखो, यहां मेरा सब्जेक्ट ना तो हिम है ना ही ईट है, तो यहां क्या होने का आगे आ जाएगा हमारा प्लीज। वर्ब क्या हो जाएगा गिव हिम समथिंग टू ईट, प्लीज गिव हिम समथिंग टू ईट। अब हम देखेंगे कैट अपॉन द जम्प टेबल, बेटा यहां देखना ये सही कर लेते हैं, ब्रदर कर लें, ब्रदर है वहां पर। अब बेटा देखेंगे यहां से द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। बेटा ये बात देखेंगे यहां से वॉज बोर्न आई वेयर द प्लेस इज दिस, बेटा लिखेंगे यहां से दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस। अब बेटा यहां से क्या हो जाए, मतलब यह वही स्थान है वेयर यानी जहां आई वॉज बोर्न, आई वॉज बोर्न। अब बेटा देखो देखेंगे हम यहां से कुछ नाउन बना लिया जाते हैं कन्वर्ट करने से, कि स्ट्रॉन्ग क्या होता है स्ट्रेंथ, तो बेटा गुड क्या हो जाएगा, तो गुडनेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुडनेस। सक्सीड बेटा क्या हो जाएगा सक्सेस। बेटा क्लासीफाई हो जाएगा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। बेटा मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जैसे एडजेक्टिव, तो देखो ये हमने क्वेश्चन दे दिए, थोड़ा हम एडजेक्टिव के बारे में बता देते हैं। बेटा एडजेक्टिव होता क्या है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, मतलब वे सब जो संज्ञा या सर्वनाम विशेषता बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं। मैं आपको बेटा बता दूं, अगर आपको एडजेक्टिव में जैसे ब्यूटीफुल यानी हिंदी में बता दूं, आपको मिल जाए लंबा, सुंदर, लंगड़ा, काना, जवान, बूढ़ा, त्रिभुजाकार, आयताकार। बेटा अगर ऐसे वर्ड इनकी मीनिंग आपको मिलती है, जैसे मैं बोल दूं, देखो जैसे लिखा है यहां से ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। अब बेटा इसमें आप एक वर्ड जोड़ देना, निकल आएगा, जैसे कैसा, बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं हाउ। अगर आपने ये वर्ड बोल दिया तो बेटा आपका एडजेक्टिव वहीं से निकल के बाहर आ जाएगा। देखो कैसे, राजेश इज इंटेलिजेंट बॉय, राजेश एक बुद्धिमान लड़का है। राजेश कैसा लड़का है, तो दिमाग तो राजा बेटा क्या बुद्धिमान, बेटा क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया एडजेक्टिव। बेटा यहां देखो यंग बॉय रैन अवे, नौजवान लड़का भाग गया। कैसा लड़का भाग गया, जवान या नौजवान। बेटा ये यंग वर्ड हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, मतलब एक बहुत सुंदर मंदिर निर्माण अयोध्या में हुआ है या किया गया है। तो बेटा यहां देखो कैसा मंदिर, सुंदर, बेटा ये हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। अब सुनो बेटा, अगर आप किसी भी सेंटेंस में दिख जाए ब्लाइंड, दिख जाए ग्लोरी नहीं ग्लोरियस, ठीक है बेटा, आपको दिख जाए टाल, आपको दिख जाए फैट, आपको दिख जाए
गुड। बेटा ये आपके एग्जाम्पल हैं बेटा, और तमाम से एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आप आसानी से कर पाएंगे। बेटा आपको एक बार और मिल जाएगा होली। बेटा होली मीन्स होता है पवित्र। क्या होता है? तो पवित्र होता है। अब मैं आपको बता दूं बेटा वर्ब क्या होती है। वर्ब बेटा वर्ब मीन्स होता है क्रिया। बाकी ज्यादा बेटा समझाने का समय नहीं है, मैं एक बात बता दूं बेटा, जिस वर्ड के मीनिंग में ना आ जाए वो हमारी होती है वर्ब। कैसे? जैसा बेटा मैं बोल दूं ही रैन अवे, वह भाग गया। बेटा रैन अवे भागना भी तो होता है, भागना। बेटा ना शब्द आ गया तो आपकी वर्ब क्या हो गई? तो रैन हो गई। क्या हो गई? रैन हो गई। बेटा दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे मैं बोल दूं ही इज लेबोरियस, लेबोरियस मैन। बेटा वह एक परिश्रमी व्यक्ति है। अब ऐसे सेंटेंस से बच्चा भूल जाता और भटक जाता। अब बेटा देखो यहां पर जो लेबोरियस है ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? तो बेटा एडजेक्टिव हो गया। लेकिन हमको बेटा क्या चाहिए? हमको चाहिए वर्ब। तो बेटा यहां से ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई वर्ब। बेटा यहां जरा देख लेते हैं, जैसे बुल्ट बीइंग, अब बेटा ये वर्ड आया बुल्ट, बेटा ये हमारा क्या हो गया? तो वर्ब हो गया। यहां देखो रैन क्या हो गया? वर्ब हो गया। यहाँ इज हमारी क्या थी? इज हमारी हो गई वर्ब। तो इस तरह से बेटा जो हमें वर्ब ढूंढना पड़ेगा। और जैसे देख लो एग्जाम्पल नंबर 3, द स्नैक डाइड, सांप मर गया। बेटा डाई मींस क्या होता है? मरना। तो यहां से ये वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? बेटा ये वर्ड हो जाएगा हमारा वर्ब। अब बेटा देखो टेंस की बारी आ जाती है। टेंस बेटा टेंस आप जब ही कर पाएंगे जब आपको उनकी हेल्पिंग वर्ब पता होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं यहां से कि ही इज प्लेइंग हॉकी। बेटा बोल दिया जाएगा ब्रैकेट में, आपको इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। किससे बनाना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बेटा आप लोग जानते हैं, या जिसको ना पता हो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विनय अकेडमी में जाना है और प्ले लिस्ट मिलेगी आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर। तो उसमें आप जाना, तो बेटा पास्ट टेंस अच्छे से आप पढ़ लेना जाके। तो हम देखेंगे तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट से क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे बेटा यहां से ही, वर्ब हमारी है प्ले, तो प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेड हॉकी। बेटा एक एग्जांपल और देखेंगे, बस इसके बाद इसको पढ़ाकर आगे बताने जा रहे हैं हम। जैसे बोल दूं इट विल बी रैनिंग, रैनिंग कर लो, रैनिंग, रैनिंग टुमारो, इट विल बी रैनिंग टुमारो, कल वर्षा हो रही होगी। अब बेटा इसमें अगर मैं बोल दूं कि आपको चेंज करना है पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में जानते हो कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव होती है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसमें हैज और हैज लगाते हैं और प्लूरल लगाना होता है हैव। तो बेटा यहाँ आप क्या लगा? तो इट, और यहाँ लग जाएगा मेरा हैज। अब हैज लगने के साथ में क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा टुमारो हमारा बदल जाएगा या नहीं बदलेगा? तो नहीं बदलेगा। क्या रहेगा हमारा? टुमारो रहने वाला है। बेटा अब मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कुछ देख लो यहां से इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे आपको कंजक्शन मिल जाएगा एज शून एज, एज शून एज। मैं बोल दूं आई केम हियर, आई केम हियर। अब ऐसे जैसे ही मैं यहां आया, बेटा आगे आपको क्या करना है? आई। अब यहां पर बेटा कुछ भी कर देना है, यानी वर्ब आप देख लेना है। कुल मिला के बेटा जो हमारी वर्ब होगी वो पास्ट में ही होगी। जैसे बोल दूं मैं रैन अवे, रैन अवे, जैसे ही मैं आया वैसे ही आप भाग गए, या वैसे ही तुम भाग गए। बेटा एग्जाम्पल ये दूसरा देख लो, जैसे बोल दूं मैं ही हैड
रंग द बेल, रंग द बेल बिफोर द प्यून। अब बेटा यहां से आपको मिल जाएगा ब्लैंक, और ऑप्शन में जो भी मिले तो एक बात बेटा याद रखना है, अगर आपको बिफोर सेंटेंस में दिख रहा है तो जो पहला सेंटेंस होगा उसमें है लगा होगा, और दूसरा जो सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ऑप्शन में जो भी मिले, जैसे मान लो हमने आपको दे दिया यहां से कम, आपको दे दिया हमने केम, हमने आपको दे दिया कम्स, और बेटा दे दिया हमने यहां से हैड कम। ये आपको मान लो हमने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है ना। तो अब इन 4 ऑप्शन बेटा ये देखना है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है किसमें। तो आपको दिख जाएगी कि बेटा वर्ब सेकेंड फॉर्म किसमें है, तो वो केम में है। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर ये हमारा पास्ट में परफेक्ट में है तो बिफोर है, अगर यहाँ आपको हैड मिल रहा है तो बेटा जो बिफोर के आगे वाला सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है हमें। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ही went to office, he went to office after I dot drunk the tea। अब बेटा आपको ये सेंटेंस दिख जाएगा, यहां से क्या होगा, ही वेंट टू ऑफिस आफ्टर, जैसे ही आपको वहां पर दिख जाएगा तो जो बिफोर का जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या करना है, दूसरा वाला सेंटेंस में लगाना है हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहाँ क्या है पहले दे रखा है। मतलब बेटा क्या होगा कि आफ्टर के बाद जो भी सेंटेंस होगा वहां पर हमको क्या फिल करना पड़ेगा, हैड। क्या फिल करना पड़ेगा, हैड। और आपको ऑप्शन में बेटा देखो क्या मिल जाएगा, आपको हैड मिल जाएगा, आपको डिड मिल जाएगा, ऑप्शन में हो सकता है आपको वॉच दे दे, मतलब कुछ भी आपको 3 ऑप्शन आपको गलत ही देगा।